सगड़ापति में मैं गिरीश मिश्रा स्वागत करता हूं और आज आप सभी के बीच में हमारा ये 7वां एपिसोड है, जिसमें आज के हमारे प्रतिभागी हैं अर्पित मिश्रा। अ बिग हैंड फॉर अर्पित मिश्रा। तो चलिए आज हम अपने 7वें एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल शानदार, ज्ञानदार और जानदार गेम की करते हैं, जिसका नाम है कौन बनेगा सैकड़ापति। आइए आइए अर्पित, कैसा लग रहा है बेटा? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई डर तो नहीं है? सर ठीक है, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है अर्पित मिश्रा, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ, मैं बबनी से आता हूँ। तो चलिए बेटा, आज हमारे साथ हैं अर्पित मिश्रा जी, जो क्लास 1 के स्टूडेंट हैं और ये बबनी से बिलोंग करते हैं। तो हम आज इनके साथ अपने 7वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है कौन बनेगा सैकड़ापति। चलिए अर्पित जी, आप तैयार हैं? यस सर। ठीक है, तो बेटा खेल शुरू करने से पहले खेल के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बता दूं। इस खेल में आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आप सारे प्रश्नों का अगर सही जवाब देते हैं तो अधिकतम 100 रुपए की धनराशि को आप यहाँ से जीतेंगे। यदि आपने 10वें प्रश्न का सही जवाब दिया और वहां तक आप पहुंचते हैं तो वहां से हमारे 11वें प्रश्न का पिटारा खुलेगा, जो आपको आपकी धनराशि को डबल कर देगा। यानी 11वें प्रश्न के जवाब के रूप में आप कितने रुपए जीतेंगे? 200 रुपए। ठीक है, इस खेल में आपको 3 लाइफलाइन मिलेगी, फोन ऑफ टीचर्स, ऑडियंस पोल और 50। तो आप अपने बुद्धि के अनुसार जहां आपको लगेगा कि इस प्रश्न के जवाब में हम तीनों में से किस लाइफलाइन का इस्तेमाल कर अपने इस प्रश्न का जवाब सही दे सकते हैं, तो आप उसको अपने तरीके से यूज कीजिए। ठीक है, आज आपके जो फोन ऑफ टीचर्स हैं वो हैं अमित सर। ठीक है बेटा, तो अमित सर के पास आप कॉल करें। क्लियर है? ओके, तो चलिए आज हम अर्पित जी के साथ इस गेम की शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स प्ले। चलिए अर्पित तैयार हैं? Yes, बेटा आप स्क्रीन पे देखिएगा, इधर उधर आपको नहीं देखना है। ठीक है, यस। चलिए अर्पित, प्रश्न संख्या पहला यस सर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूरज किस दिशा में उगता है? इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? ऑप्शन ए पूरब में, ऑप्शन बी पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर में एंड ऑप्शन डी दक्षिण में। ऑप्शन ए पूरब में, क्या कहते हैं, लॉक किया जाए? ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए पूरब में लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, कैसा लग रहा है पहले सवाल का जवाब देने के बाद? सर अच्छा लग रहा है? आप डर रहे हैं मुझे लगता है। नो सर। बेटा डरना नहीं है, जब मैं प्रश्न को पढ़ूं तो आप अपने स्क्रीन पे देखा करिए। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या दूसरा। यदि आप इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आप हमारे खेल के पहले पड़ाव को पार कर जाएंगे, यानी आप डेफिनेटली फिर 10 रुपए लेके यहाँ से जाएंगे। लेकिन बेटा यदि आपने यहाँ से इस प्रश्न का जवाब गलत दिया या किसी भी समय आपने किसी भी प्रश्न का जवाब गलत दिया तो आप हमारी इस गेम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस खेल को खेलिएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न 10 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। वर्ष के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? विच मंथ ऑफ द ईयर हैज द शॉर्टेस्ट डेज? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्ष के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं, यानी ऐसा कौन सा महीना है पूरे वर्ष में? आपको पता ही है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने में दिनों की संख्या सबसे कम होती है?
बेटा अगर आपको डाउट होगा तो आपके पास 3 लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल, 50-50, फोन ऑफ टीचर्स। अच्छे से खेलना, डरो मत, ठीक है। अगर आप लाइफ लाइन लेना चाहते हैं तो आपको बोलना होगा कि ठीक है सर मुझे लाइफ लाइन लेना है। सर मुझे लाइफ लाइन लेना है। इस प्रश्न का जवाब बेटा आपको नहीं पता है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, ठीक है। कंप्यूटर जी, अर्पित जी को लाइफ लाइन चाहिए तो लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। ओके बेटा, कौन सा लाइफ लाइन लेंगे आप? फोन ऑफ टीचर्स, ऑडियंस पोल या 50-50? 50-50, ठीक है। ओके कंप्यूटर जी, अर्पित जी ने लाइफ लाइन के रूप में 50-50 लिया है, तो आप इस प्रश्न के जवाब के रूप में 2 किन्हीं गलत जवाब को हटा दीजिए। ओके अर्पित बेटा, यहां से 2 ऑप्शन आपका हट चुका है। आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन सी फरवरी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपने 50-50 लाइफ लाइन लिया था, यहां से 2 गलत जवाब को कंप्यूटर जी ने हटा दिया है। आपके पास अब ऑप्शन के रूप में बेटा 2 जवाब बचते हैं, फरवरी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फरवरी के साथ जाना चाहेंगे? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी फरवरी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अर्पित जी, आपके चेहरे पे मुझे डर दिख रहा है। बेटा डरना नहीं, अच्छे से खेलो। यहाँ सब आपके दोस्त, आपके फ्रेंड है ना, आपके क्लासमेट, आपके बड़े भाई बड़ी बहन सब बैठे हैं, क्यों डर रहे हो? डर लग रहा है क्या? नो सर। बेटा डरना नहीं है, अच्छे से खेलना है, समझ गए? यस सर। ठीक है, आपने इस प्रश्न का जवाब देकर के 10 रुपए की धनराशि को जीत लिया है और आपने हमारे पहले पड़ाव को पार कर लिया है। अब यदि आप यहाँ से गलत करते हैं किसी प्रश्न को तो आप यहाँ से 10 रुपए डेफिनेटली लेके जाएंगे, ठीक है। ओके तो चलिए अर्पित जी, तीसरा प्रश्न 15 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? When is Independence Day celebrated? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है बेटा, यानी जब अपना भारत देश आजाद हुआ था। आराम से खेलिएगा, ठीक है। गलत जवाब गेम से बाहर कर देगा, सही जवाब देगा 15 रुपए और आप खेल में हमारे बने रहे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लॉक किया जाए? ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन, बहुत चलिए अद्भुत जवाब दिया आपने। वैसे ये प्रश्न काफी आसान था, है ना? यस सर। 15 अगस्त 1947 1947 को हमारा जो है भारत देश आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे खेल का दूसरा पड़ाव, जहां से आप जीतेंगे 20 रुपए की धनराशि। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। संख्या 20 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट द नंबर 20 इन रोमन नंबर? ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XXV, ऑप्शन सी XXV एंड ऑप्शन डी XL। संख्या 20 यानी जो नंबर होता है हमारा 20, उस 20 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, रोमन अंकों में? क्या लगता है 20 को रोमन नंबर में कैसे लिखें? बेटा गलत जवाब 10 रुपए, सही जवाब 20 रुपए के साथ आप खेल में बने रहें। बहुत आसान सा प्रश्न है, तो ध्यान दो कौन सा सही है। 20 को रोमन नंबर में कैसे लिखें? ऑप्शन ए लॉक किया जाए? बड़ी मायूसी से बोल रहे हो बेटा, लॉक किया जाए? कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए XX को लॉक किया जाए। क्या लगता है बेटा?
आपके चेहरे पे उदासी दिख रही है, यानी आप श्योर नहीं हो क्या? सर शेर है। श्योर हो? यस तो सर। फिर ऐसे हो क्यों? थोड़ा सा हैप्पी रहो, स्माइल दो। अच्छा एक बार मुस्कुरा के दिखाओ। ऐसे मुस्कुराते हैं? देखो हमारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के दिखाइए कैसे मुस्कुराते हैं। हाँ आप भी ठीक हो, ऐसे नॉर्मल रहो। देखो जब आप डर के साथ खेलोगे तो आप जो प्रश्न आ भी रहे हैं ना उनके जवाब वो भी गलत कर दोगे, ठीक है? सर, चलिए, तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि अर्पित जी ने जो चौथे प्रश्न का जवाब दिया है बेटा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। बेटा 20 रुपए की धनराशि, आप यहाँ से 20 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं, ठीक है? यस सर। और आपने हमारे खेल के दूसरे पड़ाव को पार कर लिया है, यानी अब आप यहाँ अगर गलती भी करते हैं तो 20 रुपए लेकर के जाएंगे, लेकिन यस यहाँ से आपके लिए खतरा ही खतरा है। गलत जवाब सीधे 20 पे लाएगा, आप चाहे 100 रुपए पे रहिए या 80 या 60 या 50, यस 40 सर। 30 कहीं भी, ठीक है? यस सर। हमारे 11वें प्रश्न का एक अलग रूल है। यदि आप 11वां प्रश्न खेलते हैं और वहां आप गलत जवाब देते हैं तो आप जो है 50 रुपए की धनराशि लेकर के जाएंगे, ठीक है? बट अगर अंडर 100 हैं आप, 100 के अंदर हैं, तो आप 20 रुपए पे आएंगे सीधे, ठीक है? चलिए, कैसा लग रहा है अर्पित जी आपको? सर बहुत अच्छा। ठीक है, वेरी गुड। अभी आपकी आवाज अच्छी आई। डरना नहीं, अच्छे से खेलना है, ठीक है? यस सर। चलिए, अच्छा लग रहा है। अच्छा ये 20 रुपए का करेंगे क्या आप अपने अनुसार? ये जो 20 रुपए की धनराशि, ये तो श्योर है कि आप लेके जाओगे। यस क्या सर। करोगे इन पैसों का? सर अपने दोस्तों के संग खुल के खाएंगे। अपने दोस्तों के साथ फुल्की खाओगे? यस सर। बेटा और कुछ भी जीवन में खाना है कि फुल्की ही खाना है? यस सर। फुल्की खाओगे? यस सर। चलिए अच्छी बात है, मेहनत करिए, आगे आने वाले सभी प्रश्नों के जवाब दीजिए जिससे फुल्की की संख्या बढ़ सके। भाई मनी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है क्वांटिटी भी बढ़ेगी, है ना? यस सर। चलिए अर्पित जी, 5वां प्रश्न 30 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। यदि 2 कलम की कीमत, प्रश्न को पहले समझिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। यस सर। यदि 2 कलम की कीमत 6 रुपए है, ठीक है, तो 6 कलम की कीमत होगी इफ द प्राइस ऑफ 2 पेन इज 6 रुपीज, ठीक है? यस सर। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6 पेन्स? यदि 2 कलम की कीमत 6 रुपए है, बेटा एक कलम की नहीं कह रहा है वो, 2 कलम की कीमत 6 रुपए है, तो 6 कलम की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन ए 10 रुपए, ऑप्शन बी 100 रुपए, ऑप्शन सी 18 रुपए एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। कैलकुलेशन मेथड पे है ये, थोड़ा सा सावधानी के साथ खेलिएगा। और यदि आपकी समझ में बेटा नहीं आएगा तो रिस्क ना लेना, अभी भी 2 लाइफ लाइन ऑडियंस बोलिए जो आपके बीच में बैठे हैं और एक फोन ऑफ टीचर्स। यस सर। क्या लगता है, जवाब देंगे या लाइफ लाइन? तो अच्छे से करना, अपने माइंड में कंसंट्रेट होगी, ठीक है? बेटा गलत जवाब 20 रुपए, सही जवाब देगा 30 रुपए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यस कर लिया कैलकुलेशन आपने? लॉक किया जाए? ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी 18 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। अर्पित क्या लग रहा था कि सही होगा गलत होगा, असमंजस में थे आप सर। कि श्योर थे कि सही है? सर हमको श्योर था कि आपको सही श्योर होगा। था, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है मुझे भी कि आपको चीजें कंफर्म है और जहां डाउट है वहां आपने लाइफ लाइन लिया, अच्छी बात है। चलिए आपने 30 रुपए जीत लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न जो देगा आपको 40 रुपए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में गलत विकल्प को चुनिए। चूज द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए 14 + 6 - 2 = 18, यानी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या 18 आएगा? आपको गलत विकल्प को बेटा चूज करना है, यानी इन 4 विकल्पों में से 3 तो सही, एक जो गलत है वही बताना है। ऑप्शन बी 9 + 3 + 8 = 20, ऑप्शन सी 6 - 4 = 2 एंड ऑप्शन डी 7 + 6 + 1 - 1 = 12। बेटा अपने बुद्धि विवेक से जवाब दीजिएगा, ठीक है? हाँ कैलकुलेशन देख लो, गलत जवाब देना है, जो गलत ऑप्शन है वही सही है। देखो अच्छे से,
क्या लग रहा है बेटा? डाउट होगा तो लाइफ लाइन अभी भी है, फोन ऑफ टीचर्स एंड ऑडियंस पोल। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेथड है जैसे पिछला वाला था। क्या लगता है आप जवाब दे पाएंगे? अगर यस तो बताइए, अगर नो तो आपके पास ऑप्शन, या तो गेम से क्विट कर जाइए या तो लाइफ लाइन के साथ जाइए। हाँ बिल्कुल, लाइफ लाइन चाहिए। ओके कंप्यूटर जी, अर्पित जी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं तो उसे अंकित किया जाए। ओके अर्पित जी, आपके पास दो लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल यानी आपकी इस 20 से आंसर आएंगे, एंड फोन ऑफ टीचर्स जो कि कॉल बेस्ड होगा। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके ऑडियंस पोल, ठीक है। ऑडियंस, अब आपकी बारी, यू आर रेडी? ओके आप सभी ने प्रश्न सुन लिया है, गलत विकल्प को बताना है। ऑप्शन ए है 14 + 6 - 2 = 18, 9 + 3 + 8 = 20, 6 - 4 = 2, एंड ऑप्शन डी 7 + 6 + 1 - 1 = 12। जिन बच्चों को इस प्रश्न का सही जवाब पता है वो हैंड्स अप कीजिए, अपने हाथों को ऊपर कीजिए। ओके अर्पित जी, एक बार आप बेटा मूव कर जाओ और देख लो कि आप किसके साथ जाना चाहोगे। इधर भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। सर विनायक भैया। विनायक भैया के साथ जाना चाहोगे? यस सर। ओके विनायक जी स्टैंड अप। क्या लगता है बेटा कौन सा आंसर सही हो सकता है? ऑप्शन डी। क्या कहते हो अर्पित जी, जाना चाहोगे विनायक के साथ? यस सर। ओके लॉक किया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, वेल डन। बेटा विनायक को कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू भैया। ठीक है बेटा बैठिए। अब विनायक ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस कैलकुलेशन में आंसर 13 आना चाहिए, ठीक है, यानी 7 + 6 + 1 = कितना हो जाएगा? 14। 14 में से जब -1 होगा तो 13 आना चाहिए, बट यहाँ पे 12 लिखा, यानी यही हमारा गलत जवाब था। आप यहाँ से 40 रुपए जीत चुके हैं, ठीक है। यस सर। ओके अर्पित जी कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। गुड गुड, बहुत सुंदर। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो देगा आपको 50 रुपए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? विच कलर सिंबलाइजेज पीस? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, एंड ऑप्शन डी हरा। शांति का प्रतीक है सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सफेद। क्या कहते हैं, लॉक किया जाए? ओके कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर ए सफेद को लॉक किया जाए। अर्पित आपने इस प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी के साथ दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि आपने इस प्रश्न के जवाब को देने में बहुत जल्दीबाजी की, लेकिन उसके बाद भी इनका ये जो जवाब था बेटा बहुत सही था। वेरी गुड, 50 रुपए। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, 50 रुपए जीत गए हो। यस सर। मनी प्लस हो रही है, यस फुल्की की क्वांटिटी भी प्लस हो रही है। यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? यस सर। चलिए, कितने फ्रेंड हैं वैसे आपकी क्लास में, आपके पर्सनल? सर पर्सनल। हाँ पर्सनल भाई, उन्हीं को खिलाएंगे ना कि पूरी क्लास को खिलाएंगे? पूरी क्लास को सर, खिलाएंगे तो 4 कम पड़ेगा, एक पीस भी नहीं आएगी। ठीक ठाक 4। 4 के लिए तो इनफ है, आ जाएंगे, है ना। चलिए अच्छी बात है बेटा, आपके पास अब एक लाइफ लाइन और बची है, और अभी भी आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपने बड़ी सटीक लाइफ लाइन बचाई है, फोन ऑफ टीचर्स, है ना। वेरी गुड। चलो, जहां से कि उम्मीदें 110% क्लियर रहती हैं, क्योंकि टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा बिलीव करते हैं, क्योंकि आप टीचर्स के ऊपर ही बिलीव करके तो स्कूल कैंपस में आते हो कि हमें जो चीजें सीखने को मिलेंगी वो सही मिलेंगी, है ना। चलिए अर्पित जी आगे चलें। ठीक है, 8वां प्रश्न जो देगा आपको 60 रुपए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। एक सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ नॉर्मल ईयर? आप लोग बात नहीं कीजिए बेटा, साइलेंट। ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 366 दिन, ऑप्शन सी 280 दिन, एंड ऑप्शन डी 296 दिन, यानी 96 दिन।
एक सामान्य वर्ष में यानी नॉर्मल ईयर कुल कितने दिन होते हैं? बेटा 2 ईयर होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक लीप ईयर होता है। यहाँ आपसे नॉर्मल ईयर का पूछा जा रहा है कि नॉर्मल ईयर कुल कितने दिन होते हैं, यानी पूरे वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। बेटा गलत जवाब 20 रुपए, सही जवाब 60 रुपए। एक लाइफ लाइन अभी भी। क्या कहते हो? पता है आपको इस प्रश्न का जवाब? बेटा नहीं पता है तो एक लाइफ लाइन अभी भी, यदि आप लेना चाहो। लाइफ लाइन ओके कंप्यूटर जी, लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। अर्पित जी आपके पास केवल आखिरी लाइफ लाइन के लिए रूप में फोन ऑफ टीचर्स बचा हुआ है, यस सर। आप उसी को लेना चाहेंगे? यस सर। ओके। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि फोन ऑफ टीचर्स के रूप में कौन है? अमित अमित सर। सर। ठीक है, तो बेटा अमित सर के पास कॉल किया जाए। यस सर। आपको लगता है सर जवाब दे पाएंगे? यस सर। ओके। हेलो अमित सर। जी सर। जी सर, मैं कौन बनेगा सैकड़ापति से गिरीश मिश्रा बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। और अमित जी कैसे हैं? बढ़िया। अच्छे हैं सर? सर आपको बताना चाहूंगा कि आपका शिष्य है, क्लास 4th का बच्चा है अर्पित मिश्रा, जो आज केबीसी के 7वें एपिसोड में हॉट सीट पे हैं और इन्हें एक प्रश्न का जवाब नहीं समझ आ रहा है। इन्होंने लाइफ लाइन के रूप में आपको सेलेक्ट किया है, तो प्रश्न सर अर्पित की आवाज में अभी आपको सुनाई देगी। अर्पित पढ़ो बेटा, प्रश्न बताओ सर को। गुड आफ्टरनून सर। अच्छे से पढ़ के बताओ सर प्रश्न है, एक सप्ताह में एक सामान्य वर्ष में। बेटा कहाँ पढ़ रहे हो आप? डर रहे हो? लिखा हुआ है स्क्रीन पे फिर भी प्रॉब्लम। पढ़ के बताओ एक सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? कुल कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 365, ओके। ऑप्शन बी 366, ऑप्शन सी 218, ऑप्शन डी 296। सामान्य वर्ष दिया है ना बेटा? जी यस सर। सामान्य वर्ष में 365 हो। सर 365। जाना चाहोगे सर के साथ? यस ठीक है, सर। दो मोबाइल मुझे। अमित सर जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं आ जाता आप होल्ड रहिएगा। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए 365 दिन को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बेटा जवाब बिल्कुल सही है। सर को कुछ कहना चाहोगे? थैंक ऐसे यू बोलो। सर। ओके अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बेटा आपने इस प्रश्न के रूप में 60 रुपए की धनराशि जीत ली है और Yes, sir. यहाँ से आपकी लाइफ लाइन होती है समाप्त। ठीक है, Yes, sir. यहाँ से अगर आपने गलत किया तो आप 20 रुपए पे आएंगे सीधे। ठीक है, यस सर। और आपको बताना चाहूंगा कि 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक सामान्य होता है और एक लीप ईयर यानी अधिवर्ष उसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो आपके नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, जिसमें फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। और यही जब लीप ईयर यानी अधिवर्ष की बात होती है तो उसमें पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 डेज, और फरवरी मंथ में आपका 29 डेज होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो देगा आपको 80 रुपए। बेटा सावधानी के साथ खेलिएगा। नवा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो देगा आपको 80 रुपए। अर्पित जी ये रहा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द नेशनल एंथम? ऑप्शन ए
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब 80 रुपए, गलत जवाब 20 रुपए। गेम से क्विट करते हैं तो 60 रुपए। राष्ट्रगान के रचयिता यानी राष्ट्रगान जो आपका होता है जनगण मन, इसको किसने लिखा है? लाइफलाइन नहीं है बेटा, गलत जवाब 20 रुपए पे ले जाएगा, सही जवाब 80 रुपए। गेम को क्विट करेंगे तो 60 रुपए। ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन, वेरी गुड। वेल डन, बहुत सुंदर, अद्भुत। बेटा 80 रुपए जीत चुके हो। अगला प्रश्न बना देगा सैकड़ापति और आप हमारे दूसरे सैकड़ापति होंगे। यस सर। पहले सैकड़ापति के रूप में शिवान शुक्ला था यस सर। जो कि क्लास 3rd का स्टूडेंट था और आप बेटा 1st के स्टूडेंट हो। अगला प्रश्न सही जवाब 100 रुपए यानी सैकड़ापति, सेकंड यस सर। सैकड़ापति बनेंगे आप। ठीक है, तैयार है उसके लिए? यस सर। चलिए अर्पित जी 10वां प्रश्न जहां से मिलेगा 11वें प्रश्न के पिटारे की चाबी। यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? Which of the following is not a synonym of fire? ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी गगन, ऑप्शन डी ज्वाला। ऑप्शन सी गगन। ऑप्शन सी गगन यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। बेटा गलत जवाब आपको देगा 20 रुपए। यदि इस प्रश्न का ये जवाब सही होता है तो आप जीतेंगे सीधे 100 रुपए। तो ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे? यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। ओके कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर सी गगन को लॉक किया जाए। क्या लगता है बेटा सही है? यस सर। कॉन्फिडेंट हो आप? यस सर। आप सभी को बताना चाहूंगा कि अर्पित जी बहुत अच्छा खेल रहे थे और इन्होंने अभी तक 9 प्रश्नों का जवाब दिया जहां से 80 रुपए की धनराशि को जीत चुके थे। और इस प्रश्न के जवाब के रूप में इन्होंने थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखाई, लेकिन इन्होंने इस प्रश्न के जवाब के रूप में जो जवाब दिया है ऑप्शन सी गगन, बेटा ये बिल्कुल सही है। अर्पित जी यस आप बन चुके हैं हमारे इस 7वें एपिसोड जो आज हमारा हो रहा है इसके सेकंड सैकड़ापति। चलिए बहुत अर्पित जी कैसा लग रहा है? सर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सेकंड सैकड़ापति आप बन चुके हैं। यस सर। बेटा डरते डरते यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है ना? यस सर। कैसा लग रहा है? अंदर एक अलग गर्मी आ रही होगी, है ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यहां से आपको मिलती है 11वें प्रश्न के पिटारे की चाबी जो आपके इस प्राइस को, इस जीती हुई धनराशि को 2 गुना कर देगा, यानी 200 रुपए आपको मिलेगा यदि आप 11वें प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो। यस। लेकिन बेटा अगर गलत करेंगे तो 50 रुपए पे आएंगे और यदि सही होता है तो 200 रुपए पे। ठीक है, यस सर। तो तैयार है उसके लिए? यस। ओके, और यदि आपको नहीं समझ आएगा बेटा तो आप गेम से क्विट कर सकते हैं, आप 100 रुपए लेके जाएंगे। ठीक है, ओके। आखिरी प्रश्न 200 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा राज्य अपनी राजधानी पंजाब के साथ साझा करता है? विच स्टेट शेयर्स इट्स कैपिटल विद पंजाब? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी गोवा। मेरा सही जवाब 200 रुपए, गलत जवाब 50 रुपए। गेम से क्विट करेंगे तो 100 रुपए। समझदारी के साथ खेलिएगा, विकल्प आपके सामने है। कौन सा राज्य अपनी राजधानी पंजाब के साथ साझा करता है, यानी पंजाब के साथ शेयर करता है अपनी कैपिटल को? ऐसा कौन सा स्टेट है? इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा राज्य है
जो अपनी राजधानी को पंजाब की राजधानी के साथ शेयर करता है? सही जवाब बेटा 200 रुपए देंगे। और अब पहले हमारे इस एपिसोड के 200 रुपए जीतने वाले प्रतिभागी बनेंगे यदि आप इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यस सर। लॉक किया जाए? श्योर हो बेटा? यस सर। यस लॉक कर दूं? बेटा सही जवाब 200 रुपए, गलत जवाब 50 रुपए। लॉक किया जाए? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा को लॉक किया जाए। अर्पित जी क्या कर दिया आपने भाई? पता था आपको इसका उत्तर कि तुक्का मारा आपने? बेटा इतना अच्छा खेल रहे थे, क्या समझ में आया? आपके मन में क्या ऐसा भाव आया कि आपने इस प्रश्न का जवाब दिया? सही है? आपको इस प्रश्न का जवाब श्योर था? बेटा श्योर था? तुक्का लगाया है आपने? लॉक भी हो चुका है? यस सर। अर्पित जी आपने बहुत जल्दीबाजी दिखाई बेटा, और आपने जो ये ऑप्शन नंबर सी हरियाणा को लॉक किया है बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे अब तक के पूरे एपिसोड के ये पहले ऐसे प्रतिभागी हैं जो जीत चुके हैं पूरे 200 रुपए। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है बेटा आपको? अब यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं बेटा, यहाँ से हमारा काम खत्म। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यस सर। अद्भुत छोटू, मजा आ गया आपके साथ आज खेल खेल के, है ना? चलिए बहुत अच्छा खेल इन्होंने खेला, और ये आज के हमारे 7वें एपिसोड के पहले ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने पूरी की पूरी रकम जीत ली। अब आगे आने वाले एपिसोड में कोई ऐसा पार्टिसिपेट करेगा इनके जैसा या नहीं, बट आपने बेटा बहुत अच्छा खेला, और नियम के अनुसार अब इनकी जीती हुई धनराशि तक पहुंचनी चाहिए। बेटा उनकी दुकान को खा लेना, थोड़ा सा ही तो लेके आता है आपके, है ना? चलिए इनकी जो फुल्की की तमन्ना थी, अगर ये चाहेंगे तो पूरी की पूरी क्लास को भी पार्टी दे सकते हैं, है ना? 200 रुपए बेटा बहुत होता है, ठीक है? तो चलिए अभी हैंड फॉर अर्पित मिश्रा। आ जाओ बेटा। बहुत चलिए अर्पित जी को खेल के नियम के अनुसार इनकी जीती हुई आज सबसे यूनिक और सबसे कलरफुल प्यारी सी एक नोट जो 200 रुपए की होगी, इनको इनाम स्वरूप जा रही है। तो बेटा अभी हैंड फॉर अर्पित मिश्रा। बहुत सुंदर, शाबाश, दिल खुश कर दिया आज आपने, वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के करो, ठीक है? चलिए बेटा ये माइक मुझे दे दो। ओके सिट डाउन। अर्पित जी को जगह दीजिए। चलिए आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस खेल के हमारे ऐसे पहले प्रतिभागी थे अर्पित जी, जिन्होंने 200 रुपए की धनराशि को जीता है यहाँ से। और हम अपने इन YouTube वाले ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे कि आज ये हमारा 7वां एपिसोड है, और इसमें इस बच्चे ने, ये ऐसा फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने 200 रुपीज को अचीव किया है। तो कंग्रेचुलेशंस बेटा अर्पित। अभी हैंड फॉर अर्पित मिश्रा। चलिए अब मैं इस खेल से लेना चाहूंगा विदा। तब तक बेटा आप सभी अपना ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और अपने इन YouTube के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप हमारे एपिसोड को इतना प्यार दे रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं गिरीश मिश्रा लेता हूँ इस खेल से विदा। तब तक के लिए